हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति के शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे जो रील में हो गए भगवानों के डालती हूँ उसको लाइक और सब्सक्राइब करते, वैसे आप मेरे कंटेंट को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरी शुरुआत ही कंटेंट से की थी दोस्तों। और मैं चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो अनुभव है जो हम सभी के जीवन में होते हैं ईश्वर की कृपा से, तो वो सभी हम सभी को जानना चाहिए दोस्तों। यही मेरा प्रयास रहता है। लेकिन अगर आप लोग उसमें लाइक नहीं करते, उसे देखते नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि पता नहीं आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मैं आपके सामने अनुभव और कंटेंट जो भी मैं डालूँगी उसे भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो अनुभव है मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ। दोस्तों, एक महिला थी जो अपने जो पुराने घर से नए घर में मतलब गृह प्रवेश कर चुके थे, शिफ्ट हो चुके थे, कई महीने हो गए थे। तो दोस्तों, जो जहाँ पर वो पहले रहती थी वहाँ पर उसके घर के पास एक मंदिर था दोस्तों। तो उसका एक नियम था दोस्तों कि वो रोज़ मतलब सुबह उठ के नहा धो के घर में पूजा करके वहाँ मंदिर में जाना उसका एक नियम था, वो जाती ही थी दोस्तों। लेकिन अब यहाँ आने के बाद ना ऐसा हो गया था दोस्तों कि जो उसका जो घर था वहाँ से समझ लीजिए 1 किलोमीटर कह सकते हैं, 1 किलोमीटर से थोड़ा ही कम होगा, उतना दूर जाते थे टहलने के लिए, तो वहाँ पर वो मंदिर पड़ता था दोस्तों। तो इसी कारण से उसका जाना नहीं हो पाता था सुबह के टाइम। तो फिर वो दोस्तों कुछ दिनों बाद मतलब कई महीने हो जाते, उसका तो उसके मन में एक भाव आता है कि क्यों ना मैं फिर से मंदिर जाना शुरू करूं और घर से निकलना शुरू करूं। तो दोस्तों वो सोचती है कि क्यों ना मैं शाम के टाइम जैसे थोड़ा टहलने जाऊं और फिर उसी समय मंदिर के जाके कम से कम बाबा के चौखट के ही दर्शन करके आ जाऊं सीढ़ी से, तो अभी मेरा उद्धार होगा। ऐसी सोच लेकर वो अपना सोचती है। तो अपने बच्चे के साथ ऐसे टहलने जाती है दोस्तों। तो जाती है तो ऐसे डेली जाती है। तो अब उसने एक रूटीन बना लिया था दोस्तों कि जैसे टहलने जाना है और टहलते हुए हमें मंदिर तक जाना है और मंदिर में दर्शन करके फिर हमें घर आना, भले चाहे हम बाहर से दर्शन करें। यही उसने नियम बना लिया था। अब एक दिन दोस्तों उसका बेटा बोलता है कि मम्मी, हम लोग इतना दूर आते हैं टहलने के लिए, दर्शन करने के लिए, आप रोज़ ही क्यों मंदिर में दर्शन करने जाते हैं? तो दोस्तों उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है जो बहुत ही सुंदर और प्यारा रहता है दोस्तों, कि जिस सर को हम लोग जाकर दरबार में बाबा के ने झुकाए, वो सर वो शरीर ही हमारे किस काम का है, जो दिन भर में अगर भगवान के लिए इतना भी नहीं कर सके। वो ऐसे बोलती है दोस्तों। और उस दिन उसको सब्जी वगैरह लेने के लिए भी जाना रहता है। तो उसका बेटा बोलता है कि मम्मी अपन एक काम करते, आज नहीं चलते, आज रहने दो। लेकिन वो नहीं मानती, वो बोलती कि नहीं चलो हम दर्शन करके ही जाएंगे। और वो दर्शन करके बाबा के फिर घर आती, फिर घर से फिर रिटर्न अपने मिस्टर के साथ सब्जी वगैरह लेने जाती है दोस्तों। अब वो सब्जी वगैरह लेने जाती है दोस्तों, तो वहाँ बाज़ार जो रहता है दोस्तों, जैसे कि वो लोग नई जगह में जाए रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मतलब अभी शहर उतने तरीके से अच्छे तरीके से बसा नहीं रहता है। तो थोड़ा गांव तरीके का जगह रहती है जहाँ पर लोग गांव वाले अपनी सब्जी वगैरह ला के लगाते हैं, फल वगैरह जो भी मतलब जो भी अपनी सुविधा का सामान रहता है वो सबके वहाँ लगते हैं दुकान। तो वहाँ पर ऐसा रहता है दोस्तों, क्योंकि गांव इलाका रहता है तो गाय वगैरह, गाय बैल वगैरह ऐसे ही मतलब वहाँ आस पास ही में घूमते रहते। बड़ा सा मैदान टाइप का रहता है, जो बाज़ार हाट टाइप का आप लोग भी जानते होंगे बहुत से। तो ऐसे मतलब जैसे सब्जी वगैरह देख के तो आप जानते रहिए हो जानवरों को, तो वैसे ही वो हो जाते हैं आना, मतलब कितना भी भगा बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय, लेकिन वो आते जाते ही रहते हैं। तो ऐसे ही वो एक जगह खड़ी रहती है, तो मतलब सब्जी वगैरह वो सब ले लेते हैं। उसके बाद ना उसके मिस्टर ऐसे कुछ दुकान से कुछ सामान लेने जाते ही रहते हैं, तो वो ऐसे खड़े रहते।
अब वो खड़ी रहती है दोस्तों, तो उसका जो चेहरा रहता है वो सीधे अपने मिस्टरी की तरफ देखती रहती है और उसका ध्यान इधर उधर नहीं रहता कि ये आए और हम जाए घर। तो वो झोला पकड़ के वहीं खड़ी रहती है और उसका ध्यान नहीं रहता। अब दोस्तों सामने से जैसे पता नहीं कोई अचानक से किसी के मतलब सब्जी पे या किसी चीज़ पे गायों ने वो कर दिया था, मतलब खाने लग गए होंगे। तो लोगों ने भगाया उनको ना दोस्तों, तो उस महिला का ध्यान ही नहीं रहता दोस्तों, ध्यान ही नहीं रहता उस पे। और वो मतलब अचानक से उसके पास तक पूरी गाय दौड़ते हुए आ जाती है दोस्तों, पूरी गाय वगैरह दौड़ते हुए आ जाती है और अचानक से उसके पास से एकदम उसको मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 7 से 8 गाय उसके पास से, मतलब जब एक गाय जब उससे टकराते हुए निकलती है थोड़ी सी, मतलब उसको जरा सा छूते हुए निकलती, जब उसको एहसास होता है कि उसके पास से 7 से 8 गाय तेज़ी से दौड़ते हुए गई दोस्तों, और उसको एक आँच तक नहीं आई, खाली उसके जो बाहर रहते हैं उसका हाथ रहता है, उससे टकराते हुए एक गाय जाती, जिसके वजह से वो मुड़ मतलब देखती है बगल में, तब उसको पता चलता है कि उसके पास से 7 से लेकर 8 गाय मतलब पूरे झुंड में भगी है और उसको एक थोड़ा सा टच भी नहीं आया। और दोस्तों वो और जो उसको आस पास के लोग देखते हैं वो लोग भी छक रह जाते हैं, वो भी चिल्लाते हैं, अरे मतलब वो लोग भी घबरा जाते हैं कि कहीं ये महिला खूंद ना गई हो, और वो भी बड़े संकोच में हो जाते कि ये कैसे हो। उसके बाद दोस्तों वो एकदम अचंभित हो जाती है और थोड़ा देर के लिए सन्न हो जाती है, उसके आंखों में आंसू भर आते हैं दोस्तों कि हे भगवान, है ईश्वर, ये क्या आज मैं बहुत बाल बच गई। जो मेरा आज मैं अगर ध्यान भी नहीं था मेरा, अगर भगवान की कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता, मैं बुरी तरीके से मैं खूंद जाती। और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। और जब वो रिटर्न वहाँ से बाज़ार से आती है और आने का फिर वो बाबा के मंदिर में जाती है और दर्शन करती है और यही कहती है दोस्तों, वही शब्द उसको याद आता है जो अपने बच्चे को कहती है कि अगर हम लोग जीवन में से एक समय भी नहीं निकाल सके भगवान के लिए, तो वो जीवन ही हमारे किस काम का। ये शब्द जो उसका रहता है दोस्तों, वही उसके माइंड में आता है और वो यही कहती है कि अगर हम इनमें मतलब ये शब्द के बोल कह दो या मेरा रोज़ाना कह दो कि मतलब ईश्वर ने मेरे ऊपर आज कितनी बड़ी कृपा करी है करके, और बहुत वो होती है दोस्तों, भगवान का शुक्रिया करती है। लेकिन कम से कम 102 दिन तक उसके माइंड में यही एक चलता रहता है। घर में जब अपने बच्चे को बताती और अपने पति को सबको बताती, तो वो लोग सभी यही कहते हैं कि जो तुम करती हो या किया उसी का फल तुम्हें ईश्वर ने दिया है। तो ऐसे ही भगवान में आस्था रखे रहो और जो अपने कर्म है वो करते रहो, ऐसे उससे कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये अनुभव था वैसे तो बहुत छोटा था दोस्तों, लेकिन ये अनुभव इतना ही अच्छा था कि मुझे आप लोगों को सुनाना ही पड़ा, बताना ही पड़ा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही अनुभव और भी सुनना चाहते हैं जो हर किसी के इसमें होते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, जिससे कि मैं और भी आपके सामने लाते रहूं। तो दोस्तों आज के इस अनुभव से मैं यही कहती हूँ कि कभी भी ईश्वर पे से हमको विश्वास नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। और दूसरा ये कि अगर हम ईश्वर को 5 मिनट भी अपने जीवन के दिनचर्या में से देते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे यदि हम कोई काम करते हैं जिसका हमें पैसा मिलता है, उसी टाइप से दोस्तों जब हम ईश्वर को टाइम देते तो ईश्वर हमारे लिए ज़रूर खड़े रहते हैं, उनकी नज़र ज़रूर हमारे ऊपर रहती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा अनुभव है दोस्तों। और ये किसी की ज़िंदगी का भी मतलब अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, वो सब चीज़ आप लोग समझ सकते हो दोस्तों। तो आज का मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए ये जो अनुभव यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर ये मेरा अनुभव और यह मेरी कथा कहानी आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।